आज हम प्रश्नावली 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रायिकता। सबसे पहले उदाहरण से शुरुआत करेंगे। उदाहरण 1 है, एक पासे को फेंकने पर एक सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए, एक पासा होता है, आपने लूडो गेम खेला होगा, उसमें हम एक पासे का यूज़ करते हैं जो कि एक घन की आकृति का होता है, और उस पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी रहती है। ठीक है, पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी रहती है। जब हम पासे को फेंकते हैं तो उस पासे पर हमें 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। जैसे कि हम चंगापो खेलते हैं ना, उसी तरीके से एक गेम होता है लूडो, जिसमें हमें पासा फेंकना होता है, या सांप सीढ़ी। जब हम पासा फेंकते हैं तो उस पर जितने अंक आते हैं उतने अंक स्थान को अपन चलते हैं। तो प्रश्न में वो कह रहा है कि पासे को फेंकने पर एक सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल परिणाम कितने हैं। यदि हम पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास ऐसे कितने परिणाम हैं जो हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? हम ये देखते हैं कि पासे पर टोटल कितने अंक हैं। पासे पर 6 अंक हैं, टोटल 6 अंक हैं, तो हमें कुल 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इस एक पासे को फेंकने पर प्राप्त होने वाले कुल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 6। अब हमें वो कह रहा है कि एक सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सम अंक आने की प्रायिकता, तो अब हम देखेंगे कि सम अंक मतलब कुल परिणामों में से कितने ऐसे परिणाम हैं जिसमें हमें सम अंक प्राप्त होते हैं। देखिए, हम पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास ये 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब इन 6 परिणामों में से हम ये देखेंगे कितने ऐसे परिणाम हैं जिसमें हमें सम अंक मिल रहा है। तो एक तो ये परिणाम में हमें सम अंक मिल रहा है, एक सम अंक ये हो गया और एक सम अंक ये हो गया, यानी कि 2, 4 और 6। 3 जब हम पासा फेंकते हैं तो यदि हमारे पास 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है तो एक सम अंक की प्राप्ति होती है, यानी कि हमें परिणाम में एक सम अंक प्राप्त होता है। तो यह हमारा अनुकूल परिणाम हो जाता है। जिसकी प्रायिकता है ज्ञात करने को कह रहा है, उसके जितने परिणाम होंगे वो हमारे लिए अनुकूल परिणाम होंगे। तो इस प्रश्न में हमारे लिए अनुकूल परिणाम हो गए सम अंक आने की प्रायिकता। तो कुल परिणामों में से हम सम अंक वाले परिणाम को छांट लेंगे। तो कुल परिणाम हमारे पास 6 थे, उसमें से सम अंक वाले परिणाम हमने छांट लिए, जो कि हमें कितने मिले हैं? 3, 1, 2, 3। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने प्राप्त हुए? 3। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है, प्रायिकता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि अनुकूल परिणाम में हम कुल परिणाम का भाग देते हैं। तो चलिए हम इसमें मान रखते हैं, अनुकूल परिणाम हमें कितने प्राप्त हुए? 3 बटा कुल परिणाम हमें कितने प्राप्त हुए? 6। इस तरीके से हमें प्रायिकता मिल गई 3/6। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी कोई संख्या है जिसका दोनों संख्या में भाग जा रहा है। तो 3 ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो अंश और हर दोनों में 3 का भाग दे देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा, देखो इसको अंश को 3 से काटा तो 3 एकम 3 बटा 6 को काटा तो 3 दूनी 6। इस तरीके से हमें प्रायिकता का मान प्राप्त हो गया P बराबर 1/2। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में वो कह रहा है कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 पासों को फेंकने पर, अब हमें वो कह रहा है कि 2 पासे फेंको। ऊपर वाले सवाल में तो वो एक ही पासा फेंकने को कह रहा था, तो हमारे पास कुल परिणाम थे 6, क्योंकि एक पासे पर 6 अंक होते हैं। अब हमें वो 2 पासों को फेंकने के लिए कह रहा है, तो 2 पासों के लिए कुल परिणाम कितने होंगे? 2 पासों के लिए कुल परिणाम, देखो एक पासे पर 6 अंक
तो दूसरे पासे पर भी 6 अंक, तो तुम क्या करोगे 12? नहीं, जोड़ना नहीं है, हमें गुणा करना है। देखो एक पासे पर कुल परिणाम 6 और दूसरे पासे पर भी कुल परिणाम 6, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 2 पासों पर कुल परिणाम हो जाएंगे 36। कैसे, वह मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। 2 पासों के लिए कुल परिणाम हो गए 6 गुना 6 बराबर 36। ठीक है, अब हमें चाहिए कि जब हम 2 पासों को फेंकें तो उन दोनों पर ऐसे अंक आए कि उन दोनों अंकों का योग हो 7। जब हम 2 पासों को फेंकें तो उन पर ऐसे अंक आए कि उन दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए। अब ये मान लो मैंने पासा फेंका, पहला दोनों पासों को फेंका, पहले पासे पर 1 अंक आ गया, तो दूसरे पासे पर कितना आना चाहिए कि उनका योग 7 हो जाए। दूसरे पासे पर यदि 6 आएगा तो उनका योग 7 हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति पर करते हैं, मानो मैंने दोनों पासे फेंके और पहले पासे पर 2 आया, तो दूसरे पासे पर 7 होने के लिए कितना आना चाहिए? 5। इसी तरीके से यदि मैंने पासा फेंका, पहले पासे पर 3 अंक आया, तो दूसरे पासे पर आएगा 4, और यदि पहले पासे पर 4 अंक आया तो दूसरे पासे पर आएगा 3, और यदि पहले पासे पर 5 अंक आया तो दूसरे पर आएगा 2, और पहले पासे पर यदि 6 अंक आया तो दूसरे पर आ जाएगा 1। अब इस तरीके से जब मैं पासे फेंक रही हूँ और वो कह रहा है कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 हो, यानी आपके पास यदि पासे हों, 2 पासे हों, तो उनको फेंक कर देखना, तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उन दोनों पासों को फेंकना और ऐसे अंक आने चाहिए कि उन दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए, तो केवल ये 6 स्थितियां बनेंगी। ठीक है, तो 2 पासों को फेंकने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कि उन 36 में से कितने ऐसे परिणाम हैं कि दोनों हमें 7 आने के लिए कितने परिणाम हैं। मतलब 36 तो कुल परिणाम हो गए, लेकिन दोनों पासों का योग 7 आए, इसके लिए कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गए 6। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6, तो अनुकूल परिणाम के सामने 6 लिखा, बटे के सामने बटे, और कुल परिणाम कितने हैं? 36, तो कुल परिणाम के नीचे हमने 36 लिख दिया। अब देखिए, यह 6 में भी 6 का भाग जा रहा है और 36 में भी 6 का भाग जा रहा है, तो अंश और हर को 6 से काट दिया, 6 एकम 6 बटा 6 6 36, तो हमारे पास प्रायिकता आ गई 1/6, जो कि है आपका आंसर। अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 4 पर। उदाहरण नंबर 4 पर लिखा है कि 12 टिकट हैं, 12 टिकट हैं और उन 12 हर टिकट पर संख्या लिखी हुई है। जैसे पहला टिकट है तो उस पर 1 लिखा है, दूसरे टिकट पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे करके 12 टिकट पे 12 संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि एक पहला टिकट, दूसरा टिकट, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां। 12 टिकट है और 12 पर 12 संख्या लिखी गई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए, अब उन टिकटों में से यादृच्छिक चयन यानी अपने हिसाब से, मन से कोई भी एक, कोई भी, मतलब कोई निश्चित नहीं है कौन सा लेना है, कोई सा भी उठा सकते हो आप, चयन किया जाए तो इस पर लिखी संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या करो। यानी अगर हम टिकट उठा रहे हैं तो उस पर जो संख्या लिखी हुई है वो ऐसी होनी चाहिए कि वह संख्या 2 या 3 का गुणज हो। 2 या 3 का गुणज होने की मतलब है कि उस टिकट पर लिखी संख्या में 2 या 3 का भाग जाना चाहिए। यदि उस संख्या में 2 या 3 का भाग, पूरा भाग जा रहा है तो वह 2 या 3 का गुणज होगी, वरना नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इस सवाल में देखेंगे कुल परिणाम कितने हैं। तो इस सवाल में कुल परिणाम कितने, टोटल कितने टिकट है हमारे पास? 12, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 12। अब हम देखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि हमने एक टिकट उठाया
और उस टिकट पर जो संख्या लिखी है वो 2 या 3 का गुणज है उसके परिणाम। तो देखो हमने ये 12 टिकट है, अब इनमें से देख लो कौन सी संख्या है जो 2 या 3 का गुणज है, यानी 2 या 3 का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 1 में नहीं जाता, देखो 2 में 2 का भाग जा रहा है, 3 में 3 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग जा रहा है, 5 में ना 2 का भाग जा रहा है ना 3 का भाग जा रहा है, 6 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, 7 में ना 2 का भाग जा रहा है ना 3 का भाग जा रहा है, 8 में 2 का भाग जा रहा है, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 10 में 2 का भाग जा रहा है, 11 में ना 2 का भाग जा रहा है ना 3 का भाग जा रहा है, और 12 में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है। तो जो टिकट हमें मिले उन पर 2 लिखा, 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12, इनमें से कोई भी संख्या लिखी होगी तो ये संख्याएं 2 या 3 के गुणज होगी। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने मिल गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक रह गया, 10 रह गया ना, 10 और 12। तो हमारे पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अनुकूल परिणाम हो गए 8। और प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम देखो कितने हैं? 8 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 12 भाग 2, 4 का भाग दे सकते हैं दोनों संख्या में, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये अंश और हर दोनों में 4 का भाग जा रहा है तो हमने 4 से काट दिया। तो हमारे पास P बराबर आ गया 2/3, जो कि आपकी प्रायिकता होगी। अब हम चढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्का है, देखो ये सिक्का होता है, इसकी एक तरफ तो हम मानते हैं चिट है और एक तरफ हम मानते हैं पट है। अब जब हम सिक्के को उछालते हैं तो चिट भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, यानी सिक्के को उछालने पर हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं? उस सिक्के को उछालने पर हमें कुल 2 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, या तो चिट या पट। तो एक सिक्के के लिए कुल परिणाम होंगे एक सिक्के के लिए कुल परिणाम होंगे 2, क्योंकि 2 ही सिक्के पे 2 ही परिणाम होते हैं, चिट और पट, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है सिक्के पे। तो सिक्के के लिए कुल परिणाम हो गए 2। अब वह पूछ रहा है कि पट आने की प्रायिकता। अब हमने सिक्का उछाला, अब इन दोनों परिणामों में से चिट और पट, उनमें से कितने पट है हमारे पास? एक ही सिक्का है और उस सिक्के पर एक ही पट होता है, तो हमने सिक्का उछाला तो पट आने का लिए परिणाम कितना है? 1। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 1। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, तो अनुकूल परिणाम की जगह हमने रख दिया 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो P का मान आ गया 1/2। यह हो गया आपका आंसर। अब उदाहरण नंबर 6 पे चलते हैं। एक थैले में एक थैला है, उसमें एक सफेद, जैसे मैं यहाँ पे थैला बना लेती हूँ, इसमें एक तो सफेद यानी वाइट, एक लाल यानी रेड और एक ब्लैक यानी काली गेंद है, और एक ही आकार की है। अब इस थैले में आग बंद करके अपन हाथ डालते हैं और अपन को एक गेंद निकालनी है, तो वह क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल निकलेगी। तो सबसे पहले देखेंगे कुल परिणाम। ये जो प्रश्न है, ये जो घटना है, इसके कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल परिणाम में कितनी गेंदें हैं? टोटल देखो, एक थैला है
उस थैले में कुल कितने परिणाम हैं, यानी कुल कितनी गेंदें हैं, उस थैले में है अपने पास 3 गेंदें, तो कुल परिणाम हो जाएंगे अपने पास 3। अब उसमें से अपन एक गेंद निकाल रहे हैं, वो क्या सी होनी चाहिए, लाल। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी, तो इस थैले में लाल गेंद कितनी है, 1, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1। देखिए जिसकी भी प्रायिकता पूछ रही है ना, उतना उसकी संख्या देख लो। जैसे वो पूछ रहा है कि लाल होने की प्रायिकता, तो आप देखो वो गेंद कितनी गेंदें लाल है। अगर वो पूछे आपसे काली होने की प्रायिकता, तो आप देखो कि कितनी गेंद काली हैं। तो यहाँ पे प्रायिकता पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वे गेंद लाल होगी, तो आप देखो इस थैले में कितनी लाल गेंदें हैं, तो 1 ही लाल गेंदी है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1। और प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम देखो कितना है, अनुकूल परिणाम है 1 बटा कुल परिणाम कितने हैं, 3। तो हमारे पास प्रायिकता हमें प्राप्त हो गई P बराबर 1 बटा 3। अगला उदाहरण, उदाहरण 7। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक ही बार उछाल रहे हैं। 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासा है और उसको हम एक ही बार उछाल रहे हैं, तो एक ही बार उछालेंगे तो एक पहली बार ही उछालने में या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो कुल परिणाम पासे को उछालने पर हमारे सामने कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, 6, क्योंकि पासे पर होते ही 6 अंक हैं। अब आगे वो पूछ रहा है 5 से छोटी या 5 के बराबर, उसके बराबर मतलब 5 के बराबर, 5 से छोटी या 5 के बराबर संख्या आने की प्रायिकता। तो आप इन संख्याओं में से देखो 5 से छोटी और 5 के बराबर कितनी संख्या है। यह 5 से छोटी है, 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 और यह 5 के बराबर है। और वो कह रहा है 5 से छोटी या उसके बराबर। तो कितनी संख्याएं हैं जो 5 से छोटी और उसके बराबर है, 5 संख्याएं। यानी कि हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाएगा 5। कुल परिणाम तो ये देखते हैं भाई पासे पर टोटल कितनी संख्या है, तो वो तो हो गया आपका कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम हम प्रश्न से निकालते हैं। प्रश्न में वो जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है ना, उसके लिए अनुकूल परिणाम देख लो। प्रश्न में पूछ रहा है 5 से छोटी या 5 के बराबर संख्या आने की प्रायिकता। तो कुल परिणामों में से देखो कि ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से छोटी या 5 के बराबर है। जितनी संख्याएं होंगी वही अनुकूल परिणाम होंगे। फिर वही प्रायिकता का सूत्र लगा दो। प्रायिकता बराबर अनुकूल, ये सूत्र लिखना जरूरी होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम देखो कितने हैं, 5 बटा कुल परिणाम है 6, तो हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी 5 बटा 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। उदाहरण 8। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखिए ताश के पत्ते आपने देखे होंगे। ताश में एक तो होता है लाल पान जो कि रेड होता है, ठीक है। देखिए ताश के पत्तों में 13 पत्ते हर प्रकार के होते हैं, यानी 13 तो लाल पान होते हैं, 13 लाल ईंट होती हैं, 13 काली चिड़ी होती हैं, और 13 काले पान होते हैं जिसे कि हम हुकुम कहते हैं। यह तो हो गया लाल पान, यह हो गया ईंट, यह हो गया चिड़ी, और यह हो गया हुकुम। अब इन 13 पत्तों में नंबर कैसे होते हैं, देखो 1
इक्का, एक तो होता है इक्का, फिर होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर होता है गुलाम, बेगम और बादशाह। इसी तरीके से इसमें भी यही होता है, इक्का, ईंट के इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर वही गुलाम, बेगम और बादशाह। इस तरीके से सबके 13 13 13 13 पत्ते होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब प्रश्न में देखो क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि वो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो आप देखो कुल परिणाम कितने हैं आपके, कुल परिणाम यानी 52 पत्ते हैं, तो उनमें से हम एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो कुल परिणाम तो हमारे पास 52 है ना, कुल पत्ते कितने हैं 52। अब हम आते हैं अनुकूल परिणाम पे। सबसे पहले प्रायिकता के सवालों में आपको कुल परिणाम लिखना है और उसके बाद आपको अनुकूल परिणाम लिखना है। कुल परिणाम है 52। अब अनुकूल परिणाम प्रश्न से देखो क्या पूछ रहा है, वो पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। अब यहाँ देखो बादशाह पत्ते के, अब इसमें देखो आपके पास कितने बादशाह हैं। यहाँ देखो एक तो आपके पास पान का बादशाह है, एक आपके पास ईंट का बादशाह है, इसी प्रकार एक आपके पास चिड़ी का बादशाह होगा और एक आपके पास हुकुम का बादशाह होगा। तो 4 बादशाह हो गए। तो आपके पास अनुकूल परिणाम हो गए 4, क्योंकि आपके पास 4 बादशाह है। अगर वो आपसे कहता पान का बादशाह तो एक ही परिणाम होता। अगर आपसे कहता वो लाल बादशाह, लाल कलर के बादशाह, तो कितने परिणाम होते हैं बादशाह के? 2, क्योंकि लाल कलर के बादशाह तो 2 है ना। और अगर आपसे कहता वो काले कलर के बादशाह तो भी अनुकूल परिणाम 2 होते। लेकिन यहाँ पे वो बादशाह आपसे कह रहा है कि कोई सा भी बादशाह हो सकता है, लाल काला सब। तो कुल कितने बादशाह है? 1, 2, 3, 4। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4। अब हम प्रायिकता का सूत्र रख देंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो ये हो जाएगा 4/52, सॉरी 52/4। जो कट सकता है उसको काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, सॉरी क्या कर रही हूँ। ये होंगे अनुकूल परिणाम, ऊपर है ना। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4, तो हम ऊपर लिखेंगे 4, और कुल परिणाम है 52, तो हम नीचे लिखेंगे 52। अब देखो ये दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो आपके पास प्रायिकता आ गई P बराबर 1/13।